कौनिंचिवा मित्रों, सोचो तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हो और दुनिया ने तुम्हें दुख और दर्द का गिफ्ट दे दिया हो। तुम्हारी माँ एक बैटलफील्ड के बीच एक लाशों के ढेर के अंदर लटक रही हो और तुम पैदा होते ही खून और मिट्टी से लथपथ हो। ना माँ का प्यार ना पिता का सहारा, बस एक बेहराम दुनिया जो तुम्हारे जीने से ज्यादा तुम्हारे मरने में इंटरेस्टेड हो। ये कहानी किसी और की नहीं, बर्ज़र्क के लेजेंडरी वॉरियर गट्स की है। एक ऐसा लड़का जिसे जिंदगी ने सिर्फ दुख दिया है, लेकिन फिर भी उसने कभी गिव अप नहीं किया। बचपन से सिर्फ एक ही सीखी, लड़ना या फिर मरना। हर दिन मौत के साथ एक नया मुकाबला, हर रात एक नए दुख के साथ। पर जब तक हाथ में तलवार है तब तक हार मानने का कोई ऑप्शन नहीं है। गट्स वो कैरेक्टर है जो सिर्फ रिवेंज या पावर के लिए नहीं जीता, वो जीता है सिर्फ जीने के लिए। और इसी वजह से आज हम बात करने वाले एनिमे हिस्ट्री के सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मेन कैरेक्टर गट्स के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। गट्स की लाइफ एक नेवर एंडिंग वॉर। गट्स का जीवन एक नॉर्मल प्रोटैगनिस्ट की तरह शुरू नहीं होता। कोई प्रोफेसी नहीं, कोई डेस्टिनी नहीं, बस एक बैटलफील्ड जिसमें वो अनवांटेड की तरह है। उसका बचपन भी उतना दुख भरा है जितना उसका जन्म। उसे मर्सिनरी ग्रुप ने रेस किया जहाँ इमोशन की कोई जगह नहीं थी। बच्चों के हाथ में टॉस होता है, लेकिन गट्स के हाथ में एक असली तलवार दी गई जो उसके छोटे हाथों के लिए काफी ज्यादा बड़ी थी। पर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसके फादर फिगर जैसा बंदा गैम्बिनो जो उसे रेस कर रहा था, उसके साथ वैसे ही बिहेव करता था जैसे एक टूल के साथ किया जाता है। गट्स को एक वॉरियर बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। जब गैम्बिनो ने उसे विड्रॉ किया तब गट्स को एक चीज समझ आ गई, दुनिया में सिर्फ एक चीज तुम्हारे साथ रहेगी और वो है तुम्हारी स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं गोल्डन एज आर्क के बारे में, दोस्ती, सपने और सब कुछ खो देना। गट्स का लाइफ कभी भी सिंपल नहीं था, लेकिन जब वो बैंड ऑफ हॉक के अंदर आया तब उसे एक पर्पस मिला। उसके लीडर ग्रिफिथ एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, वो एक विजन था, एक सपना था जिसमें गट्स भी शामिल हो गया। यहाँ उसको कास्का मिली, एक वॉरियर जो पहले गट्स से नफरत करती थी, पर धीरे धीरे एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो गया। एक समय है जब गट्स ने सोचा कि जिंदगी में दुख के अलावा भी और कुछ हो सकता है। पर दोस्तों, जब भी गट्स ने खुश होने की कोशिश की, दुनिया ने उससे वो भी छीन लिया। ग्रिफिथ जो उसका दोस्त एक लेजेंडरी लीडर था, उसने सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागते हुए बैंड ऑफ हॉक की बलि दे दी। जब एक्लिप्स आया तब गट्स की दुनिया एक सेकंड में खत्म हो गई। उसके सामने उसके दोस्तों को मोस्टर बना दिया गया। कास्का जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता था, उसके सामने ग्रिफिथ ने उसका रेप कर दिया और गट्स सिर्फ चला सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। और उस दिन वो गट्स जो एक सोल्जर था मर गया, जो बचा वो सिर्फ रिवेंज और सर्वाइवल का एक सिंबल था। गट्स ने सिर्फ एक चीज सोची, अगर ग्रिफिथ गॉड बन सकता है वो एक मोस्टर बनेगा जो गॉड्स को भी मार सकता है। अब बात करते हैं गट्स वन मैन आर्मी। एक्लिप्स के बाद गट्स का मिशन सिंपल था, सब कुछ जलाकर रख देना। उसने ड्रैगन स्लेयर उठाई, एक तलवार जो किसी इंसान के चलाने लायक नहीं थी। पर गट्स इंसान था भी नहीं, अब वो एक मोस्टर था जो मोस्टर को मारा था। उसका सफर सिर्फ रिवेंज का नहीं था, वो एक स्ट्रगल का नाम था। उसके पास एक बर्जर्कर आर्मर आई जो उसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना सकती थी, पर उसके खुद के एग्जिस्टेंस को भी मिटा सकती थी। उसने पेन इग्नोर किया, इमोशन को दबा दिया और बस एक ही मिशन पे फोकस किया, ग्रिफिथ और गॉड हैंड को खत्म करना। पर एक पॉइंट आता जब गट्स समझता है कि सिर्फ रिवेंज से कुछ नहीं होगा। उसने कास्का को वापस नॉर्मल बनाने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि डीप डाउन अब भी वो इंसान था, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ जीना चाहता था बिना किसी दुख के। अब बात करते हैं गट्स द ग्रेटेस्ट मेन कैरेक्टर एवर। एनिमे के अंदर बहुत सारे लेजेंडरी प्रोटैगनिस्ट आए, लूफी, गोकू, एरन, लेलुश, पर कोई भी गट्स की तरह प्रो स्ट्रगल और सर्वाइवल का सिंबल नहीं है। गट्स ने कभी पावर ऑफ क्ले ट्रेनिंग नहीं की, उसके पास कोई प्रोफेसी नहीं थी। उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ एक ही रीजन से बढ़ती गई, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनता तो वो मर जाता। गट्स इकलौता प्रोटैगनिस्ट है जिसे किसी भी जगह सुकून नहीं मिला। उसका दुख, उसका पेन एक रियल लाइफ स्ट्रगल जैसा फील होता है। और इसलिए गट्स सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, वो एक लेसन है कि चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी तोड़ दे, जब तक तुम लड़ रहे हो तुम जिंदा हो। और इसी वजह से गट्स इज द ग्रेटेस्ट मेन कैरेक्टर ऑफ द एनिमे हिस्ट्री। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी एक ऐसे कैरेक्टर की जिसे कभी भी सुकून नहीं मिला, पर फिर भी उसने जीना बंद नहीं किया। बर्ज़र्क सिर्फ एक एनिमे और मांगा नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो सबको देखना चाहिए। क्या तुम एग्री करते हो कि गट्स एनिमे हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट मेन कैरेक्टर है? कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1K सब्सक्राइबर सून। तो आज की वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।